चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में स्टार्ट होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और शेयर कर देंगे सभी लोग आज की क्लास को। चलिए यहां पे देखेंगे कि आज की पहला सवाल यहां पे दिया हुआ है कि राही, ठीक है, राही ने किसी बैंक में 600 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भाई देखो कि एसआई जो होता है, एसआई जो होता है उसका, एसआई जो होता है वो क्या होता है, आरटी परसेंट होता है। तो आरटी परसेंट किसका होता है, किसका होता है, मूलधन का आरटी परसेंट होता है, हम जानते हैं। तो याद रखना कि ये चीज हमेशा याद रखना कि एसआई जो होता है वो आरटी परसेंट होता है। तो आरटी परसेंट हमेशा मूलधन का होता है। और इसमें अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो एसआई बराबर आपका पीआरटी बटा 100% होता है, ठीक है ना। तो यही चीज आपको जानना कि एसआई जो आरटी परसेंट होता है, ये बात समझेंगे। देखो ये सवाल क्या बोला गया है, तो गुड इवनिंग। देखो यहाँ पे सवाल क्या बोला गया है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया। राही क्या किया, जमा किया, कितना, 600 रुपया। जो जमा करता है वही आपका मूलधन होता है, वही आपका मूलधन होता है। पी मतलब होता है प्रिंसिपल। अब कह रहा कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, मतलब रेट आपका लगाया है कि 1 साल का रेट आपका 8% है। कितना साल, 5 साल तक बैंक में धनराशि को रखा तो ब्याज बैंक कितना देगा, 600 रुपया पर। बताओ मूलधन का एसआई जो है वो क्या होता है, आरटी परसेंट होता है। 8 पंचे कितना, 40% हो जाएगा। 8 पंचे 40% इसका निकाल देंगे तो ये कट जाएगा। और यहां पे आपका जो ब्याज आएगा, ये आपका जो ब्याज है, ये ब्याज है आपका कितना, ये एसआई है आपका कितना, 240 रुपया एसआई है, 240 रुपया। ठीक है, गुड इवनिंग सुमन सिंह, गुड इवनिंग। क्या बात समझे मेरे भाई बोलो। ये आपका आ जाएगा 240। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। याद रखना हमेशा कि एसआई जो होता है वो आपका आरटी परसेंट होता है, आरटी परसेंट। अगला सवाल का आंसर बताओ, अगला का आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताने की कोशिश करो, कृपया करेंगे जल्दी से। 2 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे। और आज की क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। लाइक का बटन दबा दो सभी लोग, लाइक कम किए हुए हैं, बटन दबा दो लाइक का। देखो अगला सवाल यहां पे बनाने की कोशिश करो जल्दी से। 20 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। हाँ, डोली कुमारी, ठीक है। सुमन सिंह, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया। विमल ने कमल को 2 साल के लिए 5,000 रुपया और सुमन को, विमल क्या किया, विमल क्या किया, यहां पे सुमन को दिया है कमल को और सुमन को, कमल को दिया है 2 साल की दर से 5,000, 2 साल की दर से इतना 5,000। और ये आपका 4 साल यहां पे दिया है कितना, 3,000। अब यहां पे रेट पता नहीं है, यहां पे समान साधारण ब्याज की दर पर ब्याज जो है वो आपका क्या है, दर जो है वो समान है। मतलब ये इसको दिया है 2 साल के लिए दिया है, तो इस पे 2 साल के लिए तो हम जानते हैं कि एसआई जो होता है वो आरटी परसेंट होता है। तो यहां पे दर मान लिया क्या है कि दर आपका R% है, तो 2R यहां से ब्याज मिल जाएगा 2R%, ये आपका 100 आएगा। सुमन को दिया है 4 साल के लिए, तो यहां पे आ जाएगा 4R, ये आ जाएगा। तो एक बात बताओ कि ये आपका कमल और सुमन का एसआई आ गया। दोनों मिलकर एसआई कितना देता है, 2200 देता है। दोनों मिलकर कितना देता है भाई, 2200 देता है। तो दोनों जब मिल जाएगा तो यहां से इससे इसको 2200 प्राप्त होता है, इसको 2200 प्राप्त होता है, लेकिन यहां 2200 इससे प्राप्त हुआ है। तो आराम से यहां पे क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा। और यहां आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, मतलब ये आपका 100R। और ये 4 तिया 12, 120R। ठीक है, ये आपका 2200 आ गया। तो यहां से आपका आ गया 220R और ये आपका 2200। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 10 बार में। और रेट आपका परसेंटेज में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका क्या, ई आ जाएगा। ई इसका सही आंसर आ गया। जन्मेजय कुमार का ही आंसर आया है, ओनली जन्मेजय कुमार का, और किसी का आंसर नहीं आया। और बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि कमल ने इसको और सुमन ने इसको वापस ब्याज दिया, तो ब्याज दोनों मिलकर दिया है 2200। तो इसका कमल का ब्याज
और सुमन का ब्याज दोनों मिलकर आपका 2200, क्योंकि आर का मान यहां नहीं दिया है और आर ही आपको निकालना है। तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो मेरे भाई, है ना। तो ये चीज आप देख पाए। दूसरा, तीसरा की अगर बात करते हैं, तीसरा सवाल देखो, इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय देते हैं और 30 सेकंड में इसका जवाब देंगे आप। जल्दी से इसका कोशिश करो बनाने का। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, सबसे पहला आंसर किसका आता है, देखते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। चलिए देखो, यहां बोला क्या है, साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। एक बात बताओ कि 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 12.5% को लिख सकते हैं 1 बटा कितना 8। तो मूलधन से एसआई जो है मूलधन से कितना अधिक है, 12.5% अधिक है। तो यहां पे बताओ कि मूलधन अगर 8 होगा, 1 अधिक है, इसका मतलब ये एसआई कितना होगा, 9 होगा। यहां पे कह रहा है कि साधारण ब्याज ही मूलधन से 12.5% अधिक है, तो 12.5% को 1 बटा 8 लिखेंगे। 8 अगर मूलधन है, 1 ज्यादा है, इसका मतलब 9 एसआई है। और यहां पे याद रखना कि वर्ष का दिया है एन और यहां पे रेट का दिया है आर, इसका रेशियो 2:1 है। तो इसको अपने मन से एक्स और एक्स मान लिए, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से कोई भी चीज निकालो, रेट परसेंट अगर निकालते हैं कि रेट परसेंट क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ब्याज गुना 100 मूलधन गुना टाइमिंग। टाइमिंग आपका कितना है, देखो एन को ही टाइमिंग दिया है तो 2x। और आर बराबर यहां पे क्या दे रखा है, आर बराबर यहां पे दे रखा है x। तो यहां से एक बात समझेंगे, यहां से अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये 25 चौका और ये 2 चौका, तो x उधर जाके गुना हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 9 × 25 और 2 दूनी 4। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 3 गुना 5/2, मतलब ये आ गया कितना, 15/2। तो यहां से आपसे पूछा गया है n और r का मान। तो यहां से अगर हम करते हैं तो 2 × 15 अगर x का मान रखते हैं तो 2 से 2 कट गया, मतलब ये 15 वर्ष हो जाएगा, मतलब n का मान 15 हो जाएगा। और अगर यहां से r की वैल्यू करते हैं तो यहां पे आ गया 15/2, ये आ गया। तो कौन सा आंसर हो गया, मतलब बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आ गया। राजा जी गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या किसी का आंसर आया, किसी का आंसर नहीं आ पाया। और एक बात देखो, बाय ऑप्शन भी बना सकते थे। अगर यहां पे हम जानते हैं कि एसआई जो होता है वो आरटी परसेंट होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आरटी यहां पे अगर 15 करते हैं, 15 और टाइमिंग यहां पे, ये टाइमिंग 15 है और यहां पे 15/2 करते हैं, है ना, 15/2 करते हैं, तो यहां से ये कट जाए, यहां पे आ जाएगा 225। 225 में यहां पे अगर ये 100 आपका मूलधन रहा होगा तो 125 आपका क्या रहा होगा, ब्याज। और देखो यहां पे 100 पॉइंट हटाएंगे तो 125 की वृद्धि हो रहा है, मतलब यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। क्लियर हुआ बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ क्लियर हो पाया कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल का आंसर आप लोग बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगले सवाल का आंसर बताओ। और इसके लिए आपको हम समय देते हैं, 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं सबसे पहला किसका आंसर आता है, देखते हैं, जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित मतलब कोई धनराशि है, उसको साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित करना चाहता है। ठीक है, धनराशि की परिपक्वता पर देय विशेषधन आपका, मतलब ये क्या रहा है कि जो धन दिया, जितने साल के लिए दिया, वो रिटर्न कर रहा है ब्याज सहित 1484। इसका मतलब ये जो, अगर वो परिपक्वता इतना रुपया था, इसका मतलब मिश्रधन आपका जो हो गया, मिश्रधन आपका कितना हो गया, 1484। और मिश्रधन बराबर आप जानते हैं मेरे भाई कि मिश्रधन जो होता है मूलधन सहित आपका ब्याज जो सहित अगर रिटर्न करेंगे, इसी को हम लोग मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना, बहुत बेहतरीन सवाल है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। यहां पे कुछ भी रेट वगैरह पहले का निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान दो, यदि ब्याज की दर, जब ब्याज की दर 2% को इंक्रीज कर दिया, अधिक कर दिया, तो मिश्रधन आपको इतना रुपया अधिक मिलता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 साल में
एक साल में रेट कितना बढ़ा? 2%। इसी 2% के बढ़ने की वजह से आपका ये बढ़ा कि नहीं? अगर ये नहीं बढ़ा होता, वही रेट रहता, तो बताओ ये बढ़ता क्या भाई? नहीं बढ़ता। मतलब ये 2% ही बढ़ने की वजह से आपका ये बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2% बढ़ा, यही 2% एक साल के लिए बढ़ा, तो मिश्रधन आपका बढ़ गया कितना? 26.50 बढ़ गया। तो एक बात बताओ, 2% का मान इतना है तो 100% की मान कितना होगा? आपको कोई भी प्रारंभ का रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ गया कितना? ये आ गया आपका 2% गुना आपका 100 जैसे ही गुना किए तो ये किसको क्या चीज आप निकाल दिए, तो ये कट जाएगा आपका कितना? 13.25। मतलब ये आपका आ गया 1325। और 1325 जो आया, ये क्या आया? मूलधन आया। अब बताओ कि एक साल में क्या दे रहा है भाई? एक साल में अमाउंट दे रहा है 1484, लेकिन मूलधन आपका इतना था, तो 1484 दे रहा है। इसका मतलब ये कितना ज्यादा दे रहा है? मतलब 159 ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब यही आपका क्या होगा? ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर ये, यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्लियर है? जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद अंकित जी। क्या डॉली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो यहां पे एक बात देख पा रहे हैं कि आपको ना तो इसके पहले वाला रेट निकालने की जरूरत पड़ा कि रेट क्या था नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं था। आप डायरेक्ट यहां से हम क्या कर दिए कि 2% की अगर वृद्धि हुआ तो ये बढ़ने का वजह क्या था? या तो मिश्रधन बढ़ा, मिश्रधन बढ़ता है इसका मतलब ब्याज बढ़ा। याद रखना कि अमाउंट डिपेंड करता है किस पे? ब्याज। अगर अमाउंट बढ़ेगा इसका मतलब एसआई बढ़ रहा है, एसआई बढ़ेगा तभी अमाउंट बढ़ेगा, एसआई अगर घटेगा तो अमाउंट भी घटेगा। तो याद रखना, और बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश किए, और आंसर आ गया कितना आपका? मतलब वो रिटर्न कितना दिया एक साल में? 1484। इसका मतलब वो रिटर्न कितना दिया, तो आपको मूलधन पता करना होगा, तो मूलधन 100% पता कर लिए कि 1325 रुपया मूलधन आएगा, और ये चीज हम देख पाए। ठीक है, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसका सवाल बताना, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, और ये इसमें भी आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं। देखो, सबसे पहले आप लैंग्वेज को पढ़ो और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, है ना। जब तक लैंग्वेज को आप नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं बना पाएंगे। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे तो याद रखना कि सवाल एक भी, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, है ना। यहां देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित राशि मतलब मूलधन आपका नहीं पता है, 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर, यही राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% का वार्षिक दर से ब्याज जो है 50 रुपया कम मिलता है। बहुत अच्छा। मतलब धनराशि आपका, यही मान लेते हैं कि धनराशि आपका 100 रुपया ही था। धनराशि आपका क्या था? 100 रुपया ही था। ठीक है, धनराशि आपका 100 रुपया ही था। अब देखो यहां से क्या किया गया है, इस बात को समझो। हम जानते हैं कि एसआई जो है, एक बात बताओ कि जो एसआई होता है, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, जन्मिज है, बहुत बढ़िया। तो वो कह रहा कि पहला जो ब्याज वो दिया एक निश्चित धनराशि पर, वो 12% वार्षिक दर से 5/2 सालों के लिए दिया। तो हम जानते हैं कि एसआई जो होता है वो क्या होता है? RT%। तो 12% गुना कितना? 5/2। तो ये कट जाएगा आपका 6, तो ये 6 पंचे आपका कितना आएगा? 30। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वही धन को किसी दूसरे को दिया उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% की दर से, तो यहां का एसआई देखो कितना आएगा? 7/2 RT% होता है, तो ये 10% कितना आ गया? 35%। अब बताओ, इसका ब्याज और इसका ब्याज, दोनों के ब्याज का अंतर यहां पे दे रखा है कितना? 50 रुपया दोनों के बीच का अंतर है। तो यहां पे देखो कितना का अंतर है? 5%। यही 5% बराबर आपका कितना है? यही 5% बराबर 50 है। तो राशि ज्ञात करना है कि राशि क्या होगा, धनराशि क्या होगा। तो धनराशि आप क्या माने हुए हैं, क्योंकि परसेंटेज का जिक्र अगर हो रहा है तो धनराशि आप ज्ञात कर लेंगे। धनराशि आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। धनराशि कितना हो जाएगा? 100% निकालना है। तो ये 10 बार में ये 1000 रुपया आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। 1000 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो
यहां से इस बात को देख पाए, सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, अच्छी बात है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल, इसका आंसर बताना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लंबा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल जो बनेगा वो सवाल बन जाएगा तो बहुत कम समय में, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। तो बताओ, सेम पिछला सवाल था। आज मिथुन गुप्ता जी आप लेट हो गए, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। पिछला जो सवाल था उसी टाइप का सेम सवाल था। जल्दी से आंसर बताएंगे। 3000, चलिए 3000 आया मिथुन गुप्ता का, 3000, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखो यहां पे सवाल क्या करा है, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। तो साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, कितना की दर से? 5% की दर से 3 सालों में। तो रहीम को ब्याज कितना मिलेगा? 5 दिया 15%। 5 दिया कितना? 15%। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि, जितना धनराशि रहीम लगाया था उतना ही धनराशि कौन? हीरालाल लगाया। ये कितना साल के लगाया? 2 साल 7% की दर से। तो 2 साल 7%, साधु ने कितना? 14%। तो कह रहा है साधारण ब्याज निवेश किया, ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज। ये रहीम और ये क्या है? हीरालाल ने लगाया। तो हीरालाल ने लगाया तो कह रहा है रहीम को हीरालाल से 30 रुपया अधिक मिलता है। रहीम को हीरालाल से यहां कितना मिलता है? 1% अधिक मिलता है, और 1% बराबर आपका कितना है? 30 है। तो आपको मूलधन चाहिए कि ये कितना पैसा लगाया, ये भी कितना पैसा लगाया, दोनों समान पैसा लगाया, तो 100% का मान चाहिए। तो यहां से आपका आ जाएगा कितना? 100% का मान आ जाएगा, 1% बराबर इतना निकालना है क्या? 100%। तो परसेंट कैंसिल, तो ये आपका आ गया कितना? 3000। यही आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। आंसर आ गया, ए आ गया आंसर। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? यहां तक बहुत आसान सवाल है। देखो लंबा सवाल लग रहा था देखने में, किसी को बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि लंबा सवाल है भाई, नहीं हो पाएगा हमसे, है ना। बस क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। एसआई जो है वो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज को समझ पाए तो आपका सवाल बन पाएगा, और नहीं समझ पाए तो सवाल नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान दो, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल की बात करते हैं, और ये 7वां नंबर सवाल है, और ये भी बेहतरीन है। इसमें आपको लगभग 40 सेकंड का समय देते हैं सभी को, और ये 40 सेकंड में इसको सॉल्व करना है। मतलब एक्चुअली में इतना समय है नहीं। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से देखो, यहां पे आप समझिएगा सवाल को, देखो कितना बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में इतना हो जाता है। ये आपका अमाउंट दे रखा है। ये क्या दे रखा है? 7 साल में अमाउंट दे रखा है। एक बात समझो, ये ब्याज X% की दर से 7 साल में इतना रुपया हुआ, मतलब ये रेट आपका कुछ रहा हुआ X%। अब कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से X+4। एक बात बताओ, कितना वृद्धि किया? 4% जब वृद्धि किया, तो 4% वृद्धि किया, तो 7 साल बाद धनराशि आपका इतना हो जाता है। तो बताओ कि जब वो X+4% की दर से अगर वो दिया, तो आपका ये बढ़ गया इतना, लेकिन जब X% की दर से देता था तो ये आपका हो जाता था कितना? इतना। तो यहां से 7 में से 4 गया, यहां पे 3 आ गया, और 11 में से 9 गया 2, और यहां पे 8 में से 4 गया ये, और ये आ गया इतना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो आपका दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये बढ़ा हुआ धन है। मतलब यहां से ये बढ़ गया। ये बढ़ने का वजह क्या था? बढ़ने का वजह यह था कि 4% बढ़ गया, हर साल 4% बढ़ा, तो हर साल 4% बढ़ते गया, तो ये आपका इतना आ गया। तो ये क्यों आया होगा? क्योंकि ब्याज बढ़ा होगा, तभी जाके मिश्रधन इतना से इतना आया होगा। तो एक बात बताओ कि एक साल में 4% बढ़ा, तो ये 7 साल में हुआ, इसका मतलब
यहां पे एसआई जो है वृद्धि हुआ होगा तो ये 4 गुना कितना 7%, क्योंकि 4% बढ़ा तो हर हर साल में 4% बढ़ा और वही 4% हर साल बढ़ते 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 7 साल में बढ़ गया कितना 3423 रुपया, मतलब ये आपका 3423 रुपया की वृद्धि हुआ। तो यहां से आपको पहले मूलधन निकाल दो कि मूलधन कितना आया, तो 7 चौक 28, देखो यहां पे गुना क्या करेंगे 100, तो ये कट जाएगा आपका 7 चौक 28, 25 चौका इतना, 7 से इसको अगर काटेंगे तो 7 चौक 28, 28 और 6 62, 7 अठी 56, और 56 4 9 7 63, ये इतना आ गया। क्लियर है, इतना आ गया। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई परेशानी? तो ये आपका आ जाएगा कितना 12,200, एक मिनट गुना कर लो, कितना आएगा बोलो? क्या कोई दिक्कत यहां तक? देखो यहां पे इसको जब गुना करेंगे 25 नमा आपका हो जाता है 225, 25 बचा कितना 22, और यहां 25 अठी 200, 222 आपका, ये भी दो यहां पे लिखेंगे तो 225 22, 222 फिर 22, तो 25 चौका 100 आपका आ गया कितना 122, ये आ गया इतना। यही आपका देखो ये 100% का है, मतलब यही आपका मूलधन हो गया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही आपका मूलधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, प्रियंका विश्वकर्मा, मैथ्स हमें हार्ड लगता है। देखो मैथ्स हार्ड तो नहीं है, बट आपको लगता है तो इसमें आपको समझने की बात है क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये चीज ध्यान रखना। आप हमेशा याद रखना एसआई में कि एसआई जो होता है वो RT% तो होता है, क्या होता है RT%। अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एसआई में लगभग 3-4 क्लास लेंगे, है ना, 3-4 क्लास लेंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं, कोई दिक्कत है बताओ? ये आपका क्या है, ये आपका यहां से यहां क्यों बढ़ा, क्योंकि यहां पे 4% की वृद्धि हुआ। 4% की वृद्धि एक साल में हुआ, तो 7 साल में कितना वृद्धि हुआ, तो 28% की वृद्धि हुआ, और 28% इधर अगर बढ़ा, 28% एसआई की वृद्धि हुआ तो ये भी इतना बढ़ा, मतलब ये 28% बराबर इतना, तो 100% निकालना, तो 100% मूलधन आपका आ गया 12,225। ठीक है, हाँ चलो अगले सवाल की बात करो, और अगले अगले सवाल का आंसर बताएंगे। बहुत बहुत इस पे तो 3 प्रकार का सवाल हम दिए हैं, इसमें बनाओ। यहां कह रहा कि यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने सालों में? 5 सालों में दुगनी हो जाती है ना, 5 सालों में दुगनी हो जाती है। तो यहां पे एक बात समझना, देखो यहां पे कोई मूलधन 1 रुपया था, अब ये बोला है कि 5 साल में जो हुआ है ये दुगनी हो जाता है। 5 साल में क्या होता है, दुगनी हो जाता है, मतलब ये अमाउंट कितना साल में, तो 5 साल में बताओ कि 5 साल में इसको ब्याज कितना मिला होगा, 1 ब्याज मिला होगा, बताओ। अरे 1 रुपया था 2 रुपया बन गया, तो 1 रुपया था 2 रुपया बन गया, तो 1 रुपया क्या आया हुआ, 1 रुपया क्यों बढ़ा, 1 रुपया ब्याज आएगा 5 साल में। अब यहां से ये कह रहा है कि अब ये कह रहा है यहां से कि 8 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, 8 वर्षों में। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि 8 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। तो एक बात बताएंगे कि 8 साल लाने के लिए 8 साल में कितना गुना हो जाएगा, तो ध्यान देना कि यहां पे 8 साल लाने के लिए यहां कितना गुना करेंगे, तो यहां पे कितना गुना करेंगे भाई, 8 साल आ जाएगा, तो गुना 8 बटा कितना 5। अरे भाई ये 5 साल है, इसको 8 साल लाने के लिए यहां पे कितना गुना करेंगे, टाइम में 8 बटा 5 गुना करेंगे, तो ये आपका 8 साल आएगा। तो बताओ ब्याज में भी कितना, समय में इतना गुना किए हैं तो ब्याज में भी 8 बटा कितना करेंगे 5, मतलब ये 8 बटा 5 ब्याज होगा। तो मूलधन कितना, मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो बताओ ये मूलधन आपका 1 रुपया और ब्याज 8 बटा 5, तो यहां से आ गया 13 बटा 5, मतलब ये आ गया इतना गुना, इतनी गुनी हो जाएगी, है ना। 13 बटा 5 ये लिख सकते हैं, या तो आप ये लिख सकते हैं 13 बटा 5, इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, 13 बटा 5, बहुत बढ़िया। चलिए सभी डोली कुमारी का 13 बटा 5 आ गया है, बहुत बढ़िया। जन्मजय का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। प्रियंका विश्वकर्मा का आंसर आ गया, ठीक है।
थैंक यू। रीमा यादव, अमिता अमिता कुमारी, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे बोला गया है कि 5 साल में 1 रुपया से 2 रुपया हो गया तो 1 रुपया ब्याज मिला होगा 5 साल में। तो कर 8 साल में, तो बताओ 5 में कितना गुना करेंगे, 8 साल आएगा तो 8/5 गुना करेंगे। तो समय में 8/5 गुना करेंगे तो ब्याज में भी 8/5, तो ब्याज 8/5 आया। तो मूलधन मिश्रधन कितना आएगा इसमें? मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है क्या? मूलधन प्लस एसआई को जोड़ देंगे, तो यही आंसर आ गया। अगले सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से, अगले सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से, है ना? अगले सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। अगले सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। चलिए देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। 30, जन्मेजय कुमार का 30 आ रहा है। चलिए देखते हैं, 2 4, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहां क्या बोला है कि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाता है। मतलब मूल राशि आपका मूलधन 1 रुपया था, तो ये आपका 15 वर्षों में, कितना सालों में मेरे भाई? 15 सालों में ये 3 गुना हो जाता है, मतलब ये अमाउंट हो जाता है 3। अब देखो 3 हुआ है, 1 रुपया दिया था, ये आपका 3 रुपया हो गया, इसका मतलब 2 रुपया आपको क्या मिला होगा? ब्याज मिला होगा। अब यहां से ये कह रहा है कि 5 गुना हो जाने के लिए, तो जब यहां 5 गुना हो जाएंगे तो इसका मतलब कि ब्याज आपको कितना मिलेगा? 4 ब्याज, क्योंकि 5 गुना 1 रुपया था, 5 गुना हो गया, 4 ब्याज मिलेगा। तो एक बात बताओ कि 2 रुपया था, यहां पे 4 रुपया हो गया, तो दुगना गुना किया है। तो एक बात बताओ, यहां भी दुगना करेंगे कि नहीं? मतलब ये आपका कितने सालों में? 30 वर्षों में, 30 वर्षों में। ऑप्शन नंबर ए आ गया, 30 वर्षों में। ठीक है ठीक है, 30 वर्षों में। रितेश कुमार मंडल 25 नहीं होगा, रितेश कुमार मंडल 25 नहीं होगा। 30 30 सभी का, जिसका भी 30 आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है, उसका 30, हाँ सभी का 30 बहुत बढ़िया आ रहा है। 30 30 ठीक है, 30 आएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? मतलब यहां पे समय नहीं दिया था, यहां पे ये ब्याज दिया था। 2 से 4 हो गया, तो 2 से 4 होने के लिए दुगना, तो समय भी दुगना हो जाएगा। तो समय आ जाएगा कितना साल? 30 साल आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ये 10 नंबर सवाल, अगले सवाल की बात करते हैं, और ये 10 नंबर। देखो एसआई में लगभग हम 3 लेक्चर लेंगे, ठीक है ना? इसमें आपको 3 लेक्चर लेंगे, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा। 3 लेक्चर, एक लेक्चर आज लेंगे और दो बार और लेंगे, ठीक है ना? एकदम पूरी तरह से ऑपरेशन कर देना है पूरे पूरे सिंपल इन टेस्ट को। अगला सवाल बताओ जल्दी से बताओ, अगला सवाल क्या आएगा आंसर जल्दी से। ठीक है, मिथुन गुप्ता का आ गया, और किसी का? और किसी का? एक बार सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दो भाई। आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं कि जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ सके, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे और रिकमेंड करेंगे कि इस क्लास में ज्वाइन करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। याद रखना मेरे भाई, हम जितना आपको सवाल क्वेश्चन दे रहे हैं उतना अगर आप कर लोगे तो बात याद रखना कि एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़ेगा, इस बात का ख्याल रखना। अभी मैं बता के जा रहा हूं, अभी मैं क्लास में ले रहा हूं, अगर क्लास एग्जाम से निकलोगे तो याद रखना, कोई अगर कंटिन्यू क्लास करेंगे उसको पता चलेगा कि भाई यहां से क्वेश्चंस आया कि नहीं। आप टेंशन ना लेना, ठीक है। चलिए यहां पे करें, यदि कोई राशि 4 वर्षों में एक निश्चित दर से दुगनी हो जाती है। एक बात बताओ कि मूलधन आपका 1 था और कह रहा है कि 4 वर्ष में कितना हो गया? 4 वर्ष में दुगनी हो गया। तो 4 वर्ष में दुगनी हो गया मतलब अमाउंट कितना हो गया? 2। बात समझे कि नहीं? अब एक बात बता रहा है कि समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो यहां 16 गुना होने के लिए, तो यहां 16 गुना होने के लिए देखो यहां पे 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 4 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 1 ब्याज मिला। तो एक बात बताओ कि ये आपका 16 गुना हो जाता है, मतलब यहां पे देखो ब्याज कितना आ रहा है? 1 रुपया था, 16 गुना हो गया तो 15 ब्याज मिला। तो कितना गुना करना पड़ा? 15 गुना। तो एक बात बताओ कि 1 से 15 हुआ तो 15 गुना, तो ये भी आपका कितना गुना हो जाएगा? समय भी 15 गुना, तो 15 चौका कितना? 60 वर्ष। 60 वर्ष में ब्याज आपको कितना हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। डोली कुमारी गलत है, कुक्कू यादव गलत है, हाँ शशि ठीक है, उमा कुमारी गलत है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिथुन गुप्ता ठीक है, यही आंसर आ गया। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलो कोई डाउट है यहां तक? बताओ। अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल का आंसर आपको बताना है। और ये बताना है आपको, यहां से हम 30 सेकंड का समय देते हैं, 30 से 40 सेकंड का समय देते हैं, 30 से 40 सेकंड का। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा, बताएंगे जल्दी से? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ रहा है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग, मजा आ जाएगा। एक एक एकदम ये इस टाइप की सारी टाइप का क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे। और 3 क्लास इसका चलेगा, आज हो गया, कल परसों 3 क्लास इसका चलेगा। और तीनों क्लास में आप हर क्वेश्चंस का हम लोग ऑपरेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखो क्या बोला गया है, किसी का आंसर आया भाई? मनीषा जी का आ गया ई, ई आ गया। चलो देखते हैं ई होता है कि नहीं होता, देख लेते हैं। और किसी का? बस एक ही प्रश्न, बी 1200। और किसी का? चलिए देख लिया, समझिएगा, एकदम आराम आराम से समझेंगे। मानवी ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से अगले 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, देखो 3 साल के लिए कितना परसेंट? 6%। अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के 9% की दर से, और 8 साल से अधिक की अवधि के लिए 13% की दर से। लेकिन एक चीज देखो यहां पे, मतलब यहां पे आपका डिसाइड कर दिया कि इस टाइम पीरियड में इतना परसेंट, इस टाइम पीरियड में इतना परसेंट, 8 साल के बाद जितना भी आएगा वो आपका टाइम पीरियड में कितना 13% होगा। चलो देखो यहां पे कर, यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज आपका 8160 है। मतलब ये 8160 जो है, ये 8160 है, ये कितने सालों का है? तो ये आपका 11 वर्ष का है। तो एक बात बताओ, ये भी आपका टोटल एसआई है। तो यहां से एसआई निकालने की अगर बात करते हैं तो देखिएगा एसआई कैसे निकलेगा। तो बताओ, 3 वर्ष में 6% की दर से, 3 साल में 6% का लगाया है वही धन पे, तो 6 या 18%। अब कह रहा है कि अगले 5 साल के लिए, तो अगले 5 साल के लिए 9% की दर से, तो 9 पचे कितना हो गया? 45%। लेकिन एक बात बताओ कि ये 11 साल का है और कह रहा है कि 8 साल के बाद जितना भी आएगा, जितना भी टाइमिंग लेना है वो आपको लेना है 13%। लेकिन एक बात बताओ कि ये 11 साल है, 5 3 8 खत्म हो गया, तो 11 साल होने के लिए यहां पे कितना लेंगे? 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल के बाद तो 11 साल है, तो 11 साल, तो ये जो 3 साल होगा ये कितना परसेंट लेगा? 13% लेगा। 13 पचे आपका कितना? 65। तो यहां पे देखिए टोटल एसआई कितना आएगा, टोटल एसआई आ जाएगा 5 5 10 8 18, 6 4 10 1 11, 11 1 12, इतना आएगा। इतना परसेंट बराबर आपका हो जाएगा कितना? तो आपको निकालना क्या है? मूलधन निकालना, कि मूलधन कितना दिए थे ये 11 साल में, 11 साल के लिए जो मूलधन दिए थे वो मूलधन कितना होगा, यही आपको निकालना है कि मूलधन कितना होगा, यही आपको निकाल दिए और यही आंसर आ जाएगा। देखो काट लो आराम से, आराम से काट लो। अठी अठी 64, ठीक है। 8 सती 56, तो 8 सती 56, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 8 से कटेगा क्या? कितने बार में कटेगा? बी बी आ रहा है यहां पे, देखो काट लो पहले। 8 से इसको काटते हैं, 8 से इसको काटते हैं, देखो 8 से काटते हैं, तो 8 8 इकाई 8, ठीक है। 8 छक 48, 8 से इसको काटते हैं तो 8 इकाई 8, 8 दूनी कितना? 16, ये कट जाएगा। तो ये आपका आ गया 25 चौका और ये आ गया 4, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 4 दूनी 8, 22, 5 चौक 20, और ये आपका आ गया, ठीक है। गुना कर दो, 39 हो गया। क्या हो गया? प्रियंका कुमारी, ठीक है। कहीं गलती हो गया कि देखो तो, ओह गलती हो गया, देखो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट,
एक मिनट, यहां पे गलती कर दिए हम, 65 कैसे लिख दिए पता नहीं, 39% हो जाएगा ये। तो 8 5 13, 13 और 9 हो गया कितना 22, 13 और 9 हो गया 22, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, मतलब ये आ गया इतना, और इतना ही बराबर आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है इतना ही बराबर आपको दे रखा है 102 बराबर दे रखा है। तो यहां पे आपको निकालना क्या है ये, तो यहां से आपका ये कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में कट जाएगा, 80 बार में। तो यहां पे आंसर आ गया कितना 8000 आंसर आ गया, और यही आपका जो आया ये 100% का मान आया, क्योंकि 100% यहां आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया, और आंसर आपका सी हो गया। आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे हम लोग गलती कर दिए थे, यहां पे हम 65 लिख दिए थे, है ना, 13 पचे 65 कर दिए थे यहां, लेकिन 3 था, 13 तिया 39 आएगा। ये चीज आप बहुत बेहतरीन तरीके से, ये सवाल है और ये बन पाया, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल का बताना है आंसर, अगला का बताना है, और इसके लिए आपको समय देते हैं, ज्यादा नहीं 20 सेकंड समय देंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताएंगे। जल्दी से आंसर बताओ। हाँ ठीक है भाई, हाँ डोली ठीक है। कहा कि यहां पे 800 रुपया की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, और ये आपका मूलधन कितना निवेश किया जाता है, ये आपका मूलधन है 800 रुपया निवेश कर रहा है, ठीक है, 800 रुपया को लगा रहा है। 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर पहला साल 6%, दूसरा साल 8% और तीसरा साल 10%। ये अगर सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि एक साल है, एक गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका आ गया प्रत्येक साल का एसआई, और ये 3 साल का एसआई आ गया, तो यहां से 8 14, मतलब ये आ गया कितना 24%। मतलब यहां पे ये जो 800 ये मूलधन है, इसी को पैसा लगाया, और प्रत्येक साल का रेट अलग अलग था, और 3 साल के लगाया, तो 3 साल का इसका ब्याज कितना आ गया, तो 3 साल में आपका ब्याज 24% आ गया, यही 24% इसको निकालना है, ठीक है। 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 192, यही आपका 3 साल का क्या आ गया, एसआई आ गया, 3 साल का एसआई, ऑप्शन नंबर ई आ गया। गुड इवनिंग पूजा यादव जी, गुड इवनिंग। तो यहां पे 3 साल का आंसर आ गया कितना, 3 साल का एसआई जो आ गया है वो कितना आया है, 192 आया है, 192। क्लियर है, 192 इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर 192 आ गया, ठीक ना मेरे भाई। गुड इवनिंग अनुराधा कुमारी जी, गुड इवनिंग, बहुत लेट जुड़े हैं आप, पूजा यादव भी बहुत लेट जुड़े हैं। आप लोगों को पता नहीं था कि क्लास आपका स्टार्ट होता है 6 बजे से। हाँ 192 सभी लोग का आंसर आ रहा है, शशि कुमारी, रिम्पी कुमारी, मिथुन गुप्ता, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। चलिए यहां पे सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, अगला सवाल का आंसर निकालना है, और ये आपको बताना है, ये एक्चुअली में किस्त वाला सवाल है, तो किस्त वाला सवाल हम लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, किस्त वाले सवाल लास्ट में करेंगे, या चलो किस्त वाला बता ही देते हैं, चलो स्टार्ट ही कर ही देते हैं, चलिए बताएंगे किस्त वाला सवाल आप लोग कर पाएंगे। चलिए देखो, किस्त वाला आपको करना है, बनाना है, याद रखना थोड़ी सी बात को समझ, अगर किसी से नहीं बना है तो बनेगा, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एक बात बताओ कि किस्त वाला जो सवाल होता है, एसआई का जो किस्त होता है, जब आप किस्त भरते हैं तो देखते होंगे किस्त हर साल का बराबर होता होगा। कभी ऐसा देखे कि इस साल इतना किस्त लगा, अगला साल उतना लग रहा है। अगर किस्त 2000 रुपया का है तो हर साल आपका किस्त क्या होगा, बराबर होगा, हर साल किस्त आपका क्या होता है, बराबर होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बोले जी हाँ सर जानते हैं। तो याद रखना कि किस्त वाला जो सवाल है, मान लेते हैं कि आप 6 वर्षों में दे राशि हो 800 रुपया कि 6 समान किस्तों में पेड करना है। तो एक बात बताओ, 6 समान किस्तों में पेड करना है, तो ये 100 रुपया, और मान लेते हैं कि किस्त आपका 100 का रेशियो दिए हुए, 100 का हम रेशियो मान लेते हैं, कितना कितना का 100 का रेशियो मानते हैं, कोई दिक्कत, 6 साल में आराम से देखिएगा, एकदम आराम से देखिए, कमेंट अगर जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ कि 6 समान किस्त देना है, क्योंकि यहां पे किस्त की जो संख्या है, यहां पे जो किस्त की जो संख्या है वो कितना है, 6 है, और रेट आपका 5% है। एक बात बताओ, एक बात समझने की कोशिश करना,
कि यहां पे 6 समान किस्त देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। बनाने का बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि 6 समान किस्त आपको देना है, 100 का समान किस्त, या 200 या 100 या 50 जो मानेंगे रेशियो में सब मान लिए कि बराबर मान लिए, सबको बराबर मान लिए। एक बात बताओ कि लास्ट में कोई किस्त लगेगा, लास्ट में जब पैसा इसको दे ही देंगे तो इसके बाद कोई पैसा नहीं बचेगा, मतलब यहां पे जो ब्याज होगा 0% लगेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा। 100 पर 0%, लास्ट में आप पैसा पेड ही कर देंगे, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस पर ब्याज लगेगा, इसके बाद कितना है, 1 है तो 1 ब्याज लगेगा, मतलब 1 साल का ब्याज लगेगा कितना परसेंट, 5%, 100 का 5%। अब यहां पे जब हम चौथा पेड करेंगे तो इसके बाद 1 2 इसी में इंक्लूड होगा, तो इसका फिर हम ब्याज लगेगा कितना, 1 साल 2 साल 5 दूनी कितना 10%। फिर यहां पे देखो इधर कितना है, 1 2 3, 3 वाला आपका इसमें 3 साल का लगेगा, तो 1 साल का ब्याज आपका 5% है, 3 साल का 5 दिया कितना 15। इस पर 4 है तो 5 कितना 20, और ये आपका आएगा कितना 5 5 5 25। तो एक बात बताओ कि टोटल आपको देना कितना है, दे राशि कितना है, दे राशि कितना है कि आपको देना कितना है, तो दे राशि आपका 600 और यहां से आ जाएगा 25 और 15 40 60 60 और 70, ये 75 675 रुपया देना है। लेकिन यहां पे बोला क्या है कि 800 रुपया जो है वो किस्त है, और ये समान किस्त हमेशा समान होता है, तो ये 100% बराबर इतना। लेकिन आपको निकालना कि देना कितना है, चुकाई कितना जाएगी, दे राशि कितना होगा, यही पैसा चुकाया जाएगा 675। तो ये गुना कर देंगे तो 8 पंचे 40, 8 सती 56, 4 0 60, 8 छक 48 और 4 ये 5400 रुपया, मतलब इसको टोटल धन देना कितना है 5400 रुपया। ऑप्शन नंबर ई देना है, 5400 रुपया देना है। कितना रुपया देना है, 5400 रुपया देना है। 1 मिनट, हाँ 8 सती 56, 6 8 छक 54, 5400 रुपया इसको पेड करना होगा। कितना रुपया पेड करना होगा, 5400 रुपया इसको दे राशि होगा। कितना दे राशि होगा, 5400 रुपया दे राशि। क्या बात समझ पाए, बोलो किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है। हम जानते हैं कि इसका ब्याज, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं किस्त जो है वो समान रूप से बांट देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब इसको पैसा दे दिए तो जब ये पैसा इस समय देंगे तो इसके बाद जितना रुपया आपका किस्त वाला होगा सबका ब्याज इसमें जोड़कर देंगे। फिर अगर यहां पे पैसा पेड करेंगे तो इसके बाद जितना भी ब्याज है सबका ब्याज आपका इसमें ऐड करके उस समय लगेगा। फिर इसके ये जब पेड करते रहेंगे इसके पहले तो इसके पहले इसके, अब इसके बाद तो कोई नहीं होगा, मतलब उस समय पैसा पेड कर देंगे तो इसमें 0% लगेगा, इस पे कोई परसेंट नहीं लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत भाई बताओ, कोई दिक्कत है? तो आज के डेट में अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा CISI का अगर ब्याज किस्त वाला आएगा तो कभी छूटना नहीं चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, प्रियंका कुछ हुआ, थैंक यू, बात समझ पाए। अगला देखो यहां सवाल क्या बोला गया, एकदम ध्यान से देखना। कह रहा कि एक लैपटॉप चार्जर को 2540 रुपया में नगद में, मतलब उसका जो वास्तविक मूल्य था, मतलब वास्तविक मूल्य की अगर बात करेंगे तो वो आपका 2540 था, 2540 रुपया उसका वास्तविक कीमत था। लेकिन वो क्या किया, नगद मूल्य कितना दिया, नगद मूल्य दे दिया कितना 1340 नगद मूल्य दे दिया। तो अब जो पैसा बचा है उसको 1 महीने के बाद 1250 रुपया का भुगतान करेगा, नगद भुगतान। अब देखो यहां पे क्या होगा, किस्त के रूप में 1 साल में कितना पैसा पेड करेगा, किस्त के रूप में 1 साल में पैसा पेड करेगा कितना, इतना। तो टोटल पैसा देखो कितना पेड किया, 5 4। एक बात बताओ कि यहां से आपका रुपया था इतना देना, लेकिन नगद देना था इतना, लेकिन दिया कितना, इतना। तो कितना रुपया आपको ज्यादा देना पड़ा, मतलब ये 5 रुपया। बताओ यही आपका क्या होगा, ब्याज होगा कि नहीं, यही आपका क्या होगा, ब्याज होगा कि नहीं भाई बताओ, क्या कोई दिक्कत, यही आपका क्या होगा, ब्याज होगा कि नहीं। क्योंकि देना था, अगर नगद भुगतान वास्तविक मूल्य देता तो 2540 देता, लेकिन नगद दिया 1340 और किस्त के रूप में दिया 1205 रुपया का भुगतान किया। तो टोटल वो पैसा जेब से कितना निकाला, 2545, मतलब 5 रुपया देना था इतना, लेकिन दिया अब इतना किस्त के रूप में देगा, तो 5 रुपये का ब्याज मिला। अब ये ब्याज जो मिला है 5 रुपये का, तो ब्याज जो मिला है, ब्याज मिला है 5 रुपये का, लेकिन हम लोग के अनुसार ब्याज क्या होगा, हम लोग के अनुसार ब्याज क्या होगा। तो एक बात बताओ, एक बात बताएंगे कि यहां पे 2500 रुपया आपका नगद था,
तो 1300 आपका 40 रुपया दे दिया, तो बताओ यहां से 00 ये 1200 रुपया पर ही ब्याज लगेगा। यही 1200 रुपया आपका, ये आपका जो देना था ये 1200 रुपया, लेकिन 1205 दिया, मतलब 5 रुपया ब्याज मिला। किस पे? इसी पर ब्याज मिलेगा। किस पे? ये तो दे दिया मेरे भाई, ब्याज इस पे मिलेगा। जो शेष रिमेनिंग धनराशि है उसी पर ब्याज मिलेगा। तो यहां से 5 ब्याज हुआ, तो 1200 का क्या? RT%। तो टी टाइमिंग 1 साल, और आर निकालना है, 1 साल है टाइमिंग। तो ये कट गया, तो आर बराबर हो गया कितना? 5/12। तो 5/12 हो गया। ये आपका 1 महीने का, सॉरी 1 महीने का ये है, ये 1 महीने का है, लेकिन ये वार्षिक चाहिए। 1 महीने का चाहिए तो ये वार्षिक चाहिए, तो ये 12 साल में चाहिए कि 12 महीने में कितना चाहिए। 12 से 12 कट गया, मतलब कितना परसेंट? आर हो गया 5% पर एनम। 5% मतलब पर एनम हो जाएगा, पर एनम 5% हो जाएगा। कोई डाउट अगर है तो बताओ। क्लियर है कि ये जो आपका 5 रुपया ब्याज मिला, ये आपका इतना भुगतान किया, इतना था, इतना नगद भुगतान किया, तो पैसा आपका 1200 रुपया बचा, मतलब 1200 रुपया पर इसको ब्याज लगेगा। तो ब्याज हम लोग के अनुसार इतना, लेकिन ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहां से आर बराबर 5/12, मतलब ये आपका पर मंथ आ गया। ये क्या आ गया? पर मंथ आ गया, लेकिन हमको वार्षिक चाहिए, 1 साल का चाहिए। तो 5/12 पर मंथ, तो हमको निकालना क्या है? वार्षिक। तो क्या गुना कर देंगे? 12 कर देंगे। क्लियर है यहां तक? बोलो कोई डाउट यहां तक? बोलो। अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे देखो बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ। मूलधन दे रखा है आपका कितना? जल्दी से बताओ इसका आंसर। और अमाउंट दे रखा है कितना? 6500। तो यहां पे रेट कितना? 5%, 15%। तो यहां से आपको टाइमिंग निकालना है, टाइमिंग निकालना है, जल्दी से आराम से निकाल देंगे। टाइम बराबर क्या होता है? तो देखो यहां 5000 था, ये 1500 आपका क्या मिलेगा? ब्याज। तो ब्याज गुना 100 मूलधन और इंटू रेट। तो 15 से ये कट गया आपका 100 बार में, 15, तो ये 100 से ये कट गया, ये कट गया, तो आपका ये कट गया कितना बार में? 2 बार में। मतलब टाइमिंग आ गया कितना? 2 साल आ गया। टाइमिंग कितना आया मेरे भाई? 2 साल आंसर आ गया। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल, अगला सवाल यहां पे 17 दिया है। करे कि एक आदमी ने साधारण ब्याज 5% की दर से 2400 रुपया, 9% की रुपये दर से इतना निवेश किया, तो 6 साल के बाद कितना होते? एक आदमी क्या किया, एक आदमी क्या किया, एक आदमी था, वो क्या किया? 2 तरीके का पैसा पेड किया। एक पैसा पेड किया आपको कितना? 2400 रुपया, और एक पैसा पेड किया कितना? 5400 रुपया। और इस पर कह रहा है कि 5% की दर से, इस पर कह रहा है 9% की दर से। मतलब ये 5% की दर से और ये 9% की दर से, और टाइमिंग जो है दोनों कितना? 6 साल है। बहुत आसान है। एक बात बताओ, इसका ब्याज निकाल लो। इसका, इस पर जो ब्याज निकालेंगे 2400, तो 6 पंचे, ब्याज क्या होता है? RT%, आर है, टी है, तो 6 पंचे कितना? 30%, प्लस 5400 का भी 9 छक, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, तो 4 चौक 16, और ये हो जाएगा कितना? 25, और 4 29, और यहां से आ जाएगा 4 तिया 12, और 3 दूनी 6, 6 1 7, 4 तिया 12, 24 तिया 72, इतना आ गया। ठीक है, तो इतना जब आ गया, तो एक बात समझ पा रहे हो, इतना जब आ गया तो इसको जोड़ दो, यही टोटल एसआई हो जाएगा। तो 6 2 3 9 7 16, और 2 1 3, मतलब 3636 रुपया। कितनी राशि प्राप्त करेगी? ओ मिश्र धन बोल दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे एसआई नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ दे रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ दिया। 1 मिनट रुक जाओ, मिश्र धन पूछ दिया, यहाँ पे मिश्र धन पूछ दिया। 1 मिनट, जब मिश्र धन पूछ देगा तो हम जानते हैं कि अमाउंट आपका मूलधन 100, ब्याज मिला 6 पंचे 30, तो 130%, और ये भी हो जाएगा कितना? 109 छक 54, 100 100 मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन आ जाएगा। तो ये आपका, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, इससे 13 चौका 52,
13 चौका 52, 13 दूनी 26, 26 और 52 5 जोड़ेंगे तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, और यहां पे अगर बात करें कि 54, तो यहां से अगर यहां पे देखते हैं 5400, तो ये आपका हो गया 5400 और 4 चौक 16 और यहां पे आ जाएगा कितना, 1 9 4 13, 9 4 13 का 3, 7 1 8, मतलब यहां पे आपको जोड़ देना पड़ेगा इतना, 0 0 2 1 3, 3 1 4, 8 3 11, मतलब इतना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, प्रियंका भारती बहुत लेट जुड़े हैं। ठीक है, क्लियर है, देख लो एक बार, बोलो। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे, ये चीज समझ पा रहे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 1100, 11,430 आएगा, 11,000 कितना आएगा, 430 आएगा। ठीक ना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऐसा चौहान, गुड इवनिंग। कहां से डोली, डोली आपका नहीं आ रहा है, 11,430 आ रहा है, 11,030 कितना आ रहा है, 11,430 आ रहा है। देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये कैसे आ रहा है, रिम्पी गुना करके देख लेना आप। देखो यहां पे क्या बोला कि 1380 रुपया को भुगतान करना है, 4 वर्षों के बाद करना है, 4 वर्ष के बाद करना है। यदि प्रत्येक किस्त 10% साधारण ब्याज वाली 4 समान किस्त में आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक किस्त का मान क्या है। तो देखो यहां में 4 किस्त देना है, तो चारों किस्त हम जानते हैं कि हर किस्त आपका क्या होता है, समान होता है। अब बताओ 1 साल पर 10% लग रहा है, तो ये इस पर तो आपको 0% लगेगा। यहां है तो एक 10% लग जाएगा, इधर 2 है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, इधर 3 है तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो टोटल आपका जो है किस्त ही पूछ रहा है कि टोटल किस्त कितना होगा। 1380 रुपया का भुगतान 4 वर्षों में कर रहा है, तो टोटल देखो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 400 और 30 40 30 में 50 और ये आ जाएगा कितना, 60 आ गया। ठीक है, ये आपका देय राशि होगा, किस्त किस्त के बाद इतना देना है, और इतना ही बराबर आपका दे रखा है कितना, 1380 दे रखा है। निकालना है प्रत्येक किस्त कितना है, तो प्रत्येक किस्त बराबर है, तो प्रत्येक किस्त आपका बराबर है, तो 100 मान लेंगे कि प्रत्येक किस्त कितना निकलेगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 6 तिया 18, 4 तिया 12, तो ये 3 बार में, तो यहां से आ गया कि प्रत्येक किस्त आपका कितना 100 रुपया का था, 300 रुपया का था, प्रत्येक किस्त आपका 300 रुपया का था। ओ 4 चौक 16 लिखना था, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, 4 चौक 16 लिखना था, हम यहाँ पे गलती से लिख दिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये आ गया, कोई दिक्कत, ये वाला समझ पा रहे ना, कोई दिक्कत है। अगले सवाल की बात करते हैं, और अगले सवाल देखो यहां क्या बोला कि 2726 रुपया की धनराशि दो इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया। 2726 रुपया को 2 भागों में बांटा गया है ना, ये बांटा गया है, दूसरी का निकालना, दूसरा भाग, ये पहला और ये दूसरा। देखो यहां क्या निकाल, निवेश की गए दूसरे भाग की राशि, तो दूसरे भाग की राशि को x मान लो, और ये आपका कितना है, 2760। अब यहां पे बोला क्या है कि जब उन्हें 2 भाग में बांटा, जब उन्हें 5% साधारण ब्याज की दर से 2 साल, मतलब ये आपका रेट हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा 5% आपका 2 साल के लिए, और ये आपका आ जाएगा 5% 4 वर्ष के लिए, इसको इन्वेस्ट कर दिया, किया जाता है। उन पर प्राप्त जो मिश्रधन होगा, इसका मिश्रधन और इसका मिश्रधन दोनों बराबर होगा, तो इसका बताओ मिश्रधन की अगर बात कर दें, तो यहां से आपका तीर हो जाएगा आपका कितना, पहला धन इतना, बड़ा धन इतना, इस पर 5 चौक 20, तो 20, इसका मिश्रधन हो जाएगा 120/100। ठीक है, और इसका 5 दूनी 10, तो ये आपका हो गया कितना, 110। तो पहले पर मिश्रधन और सेकंड पे मिश्रधन, दोनों मिश्रधन क्या होगा, बराबर हो गया। ठीक है,
अब जब दोनों बराबर हो गया तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। आसान हो गया कि नहीं? अब जब इसके साथ 11 गुना होगा तो एक बात बताओ कि ये 2760 11 मल्टीपल, और एक बात बताओ कि ये 11 उधर जाएगा प्लस में, तो ये आपका आ गया कितना? 23x आ जाएगा। कितना आ गया भाई? 23x आ गया। क्लियर है यहां तक? बताओ। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 120 बार में। तो यहां से आ गया 0 2 2 1 3 1 2। तो ये आपका आ गया कितना? एक मिनट, 1 2 1 3, और ये आपका इतना 1320 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 1320। ए नंबर आंसर आएगा 1320। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 1320 यहां पे बोला क्या? इसको दो भाग में बांटा गया, पहला और दूसरा। और यहाँ पे देखो दूसरा भाग पूछा गया, इसलिए दूसरा को x मान ले। अगर पहला भाग पूछता तो इसको x मानते। तो ये 2760 माइनस एक्स, इसको अगर x दिए हैं तो ये 2760 माइनस एक्स, इसका जो इस पर जो मिश्रधन प्राप्त होगा और इस पर जो मिश्रधन प्राप्त होगा, दोनों का मिश्रधन बराबर है। यहां दे रखा, उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन क्या है? बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका 19वां नंबर लास्ट सवाल है, इसका आंसर बताओ। और सेम आंसर होगा 1420 नहीं 1320 होगा। 1420 नहीं 1320 होगा। ठीक है, 1420 नहीं 1320 होगा। अब देखो यहां पे आसान सवाल है, देखो जल्दी से बनाओ इसका। करेक्ट, 7,000 रुपया की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। भरत ने एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 साल के लिए। देखो अरुण क्या है? अरुण, और यहां पे आपका भरत। अरुण क्या किया कि 7,000 रुपया इन्वेस्ट किया, और कितना परसेंट की दर से? 10% की दर से 2 साल के लिए। तो 10 दूनी 20, तो 120%। क्यों 120% लिए? साधारण ब्याज क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहां पे कह रहा है कि भरत को प्राप्त मिश्रधन के बराबर है, मतलब अरुण का जो प्राप्त मिश्रधन भरत के मिश्रधन, मतलब इसका जो मिश्रधन होगा इसका मिश्रधन के बराबर होगा। अब कह रहा है कि भरत जो है वो कितना रुपया इन्वेस्ट किया ये पता नहीं है, कि भरत ने एक निश्चित धनराशि इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं कि ये P रुपया इन्वेस्ट किया, और 8% की दर से 5 साल, तो 8 पंचे 40 ब्याज मिलेगा। तो 100% मूलधन, तो ब्याज आपका 40, तो 100 कितना हो जाएगा? 40%। और ये भी अमाउंट हो गया, ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट, दोनों अमाउंट क्या होगा? बराबर होगा। ये अपने से नहीं कह रहे हैं, यहां पे दिया है, ये लाइन को दिया है। देखो अरुण का मिश्रधन और भरत का मिश्रधन दोनों क्या है? बराबर है। हाँ मिथुन गुप्ता, आपका कमेंट जा रहा है। सर पटना में आप कहां मिलेंगे? तो पटना में अभी आपको 9 बजे 9:30 बजे तक आपको बिकना पारी पे मिल जाएंगे, और उसके 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद आपको बाजार समिति में 2 बजे तक मिल जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन सेंटर आ जाते हैं। तो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, ये 14 25 70, ये कट जाएगा आपका 500 बार में। तो 12 पंचे 60, मतलब ये आपका जो भरत इन्वेस्ट किया था वो 60,000 इन्वेस्ट किया था, आंसर हो जाएगा ई। सॉरी 6,000 इन्वेस्ट किया था, आंसर हो गया क्या? ई हो गया। क्लियर है? तो आज सवाल हम लोग देख पाए और समझ पाए, सारे क्वेश्चंस को हम क्लियर कर पाए और सारे क्वेश्चंस को देख पाए। क्लियर है? तो यहां तक सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर किए और देख पाए किस किस टाइप का क्वेश्चंस बना। तो आपके यहाँ बहुत प्रकार का क्वेश्चंस आया, और आपके किस्त वाला भी क्वेश्चंस आया, उसको भी देख पाए। तो कल हम फिर से क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आप लोग जुड़ना ना भूलेंगे। डेली 6 बजे डेली आपका ऑनलाइन हो जाता है, तो आप लोग चले आएंगे 6 बजे। और कल भी हम लेकर आएंगे क्या? एसआई। कल भी एसआई का क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और कल भी एसआई के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और बहुत प्रकार के क्वेश्चंस को देख पाएंगे। थैंक यू मिथुन जी, थैंक यू।